बताइए, क्या आप किसी ऐसी पाकिस्तानी खवातीन को जानते हैं जिन्होंने 20,000 फीट की बुलंदी सर की हो? नहीं है, पता नहीं है। आई डोंट नो। पता नहीं। नहीं पता। ये नहीं पता। आई डोंट नो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सॉरी, पता नहीं। सर पता नहीं। पता नहीं। नहीं पता। नहीं, सॉरी। सुनोगे मेरा जबी नॉर्मल truco सर के। मेरा नाम शहरबानो है, मैंने 4 पहाड़ सर किए हैं। मेरा नाम ताख्त बिका है, मैंने 2 पहाड़ सर किए। मेरा नाम शकीला नुमा है, मैंने 3 पहाड़ सर किए। मेरा नाम हमीदा बीबी है, मैंने 4 पहाड़ सर किए। मेरा नाम हफीजा बानो है, मैंने 3 पहाड़ सर किए। मेरा नाम नदीमा है, मैंने 3 पहाड़ सर किए। मेरा नाम है अली भंगर। वैसे तो मैंने कोई पहाड़ नहीं सर किया, लेकिन आपको बहुत पहाड़ सर करा है। लेकिन आज का अजूबा यह है कि इन 6 लड़कियों ने अकेले पहाड़ सर कर लिया। यकीन नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, वो मेरा काम है समझाना। इंशाल्लाह कोशिश करें। मेरा नाम नदीमा सहर है, मैं शिमशाल माउंटेनियरिंग स्कूल की एक मेंबर हूँ। मैंने 16 साल की उम्र में विंटर एक्सपीडिशन 1 चोटियां सर की। अभी मैंने 18 साल की उम्र में 3 चोटियां सर की। मेरे ताल्लुक शिमशाल से है। मुझे बचपन से पहाड़ चढ़ने का बड़ा शौक था। मैंने मिडिल तक अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, उसके बाद माउंटेनियरिंग स्कूल में एडमिशन लिया। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादातर याक और भेड़ बकरियां हैं, इसको भी संभालना पड़ती है। मेरे फैमिली वाले इस माउंटेनियरिंग में काम करता है, इसलिए मुझ में भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी इस स्कूल में एडमिशन लूँगी और तरबियत हासिल करके मैं भी अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मैंने इन अपनी बहनों के साथ, अपनी टीम के साथ एक 3 पहाड़ सर करने में कामयाब हो गई हूँ, जो मेरे ख्याल से अगर मैं अकेले करने की कोशिश करती, अगर मैं शहर के लोगों के साथ करने की कोशिश करती तो शायद एक भी पहाड़ मुझसे सर नहीं किया जाता। जी हाँ, आपकी तरह मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा कि इनसे ये अजूबा कहानी पूछी जाए कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। ये तो मैं पता है कि पहाड़ सर करने के लिए बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है, और आप खुद सोचिए कि इन लड़कियों का क्या स्टैमिना होगा। मैं जहाँ जिस जगह रह रही हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल फिट हूँ। हमेशा यानी दिन भर मैं याक्स और अपने माल मवेशी के साथ चलती फिरती रहती हूँ, इसलिए बिल्कुल मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर बिल्कुल फिट। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े अजूबा सफर में कोई अजूबा वाकयात ना हुए हों? और वो अजूबा वाकयात और अजूबा लम्हात हमें सिर्फ इन लड़कियों से ही पता लग सकते हैं। सफर के दौरान मेरा ख्याल है शकीला ने आपको कांधे पे बिठाकर दरिया पार करवाया था। ये बिल्कुल हो सकता है नाजरीन, अगर ये यहाँ पर इतनी कंफर्टेबल हो कि किसी को कांधे पे उठा के चल सकती हैं, तो दरिया क्यों नहीं पार करवा सकती हैं? अब मुझे बताइए कि आप भी हैं मेरे अजूबा पाकिस्तान के अजूबा ख़वातीन? जब इतने सारे अजूबा लोग एक साथ होंगे तो प्रोग्राम अजूबा कैसे नहीं होगा। अजूबा ख़वातीन, आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में रहकर इंसान बहुत ज्यादा फिट रह सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप हमें जवाब दीजिए कि अगर कराची
कि लड़के और लड़कियां इतना फिट रहना चाहें तो वो क्या करें? ज्यादा ऑयली चीजें ना खाएं। मेरा कहना ये है कि उनको वर्जिश करना चाहिए। जैसा हम अपने माल मवेशी के पीछे भागते, उनको भी चाहिए कि वो भी भागे। आप भी भागिए अपने माल मवेशी के पीछे। अब जब इतनी सारी ख्वातीन ने इतनी हिम्मत दिखाई तो एक छोटे से लड़के को कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप लें ब्रेक, तब तक मैं ये चैलेंज पूरा करता हूँ। नहीं कर तो पता चला वो काम जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़कों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं दोबारा। और अब आपकी अजूबा हैरत का जवाब, ये भोली भाली लड़कियां जो कि पहाड़ सर कर गईं। आप सोच रहे होंगे इनके बारे में कि ये फिजिकली तो इतनी स्ट्रांग लगती ही नहीं है, ये आखिर किया कैसे इन्होंने? तो उसके लिए एक छोटी सी मिसाल, ये आपको नजर आने वाला पत्थर, इस पत्थर पे मैं बिना हाथ की सपोर्ट के पांव रख के ऊपर नहीं चढ़ सकता। देखिए, मेरे लिए ये अजूबा बहुत बड़ा नामुमकिन सा है, लेकिन इनके लिए ये मुमकिन है। ये इस पत्थर पे बिना हाथ के सपोर्ट के सिर्फ पांव से चढ़ गई। कैसे? अभी देखिए। वैसे तो ये लड़कियां 20,000 फीट के पहाड़ को सर कर चुकी हैं, लेकिन हमने इनको एक छोटे से पहाड़ के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आप पहाड़ चूज करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखते हैं? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ पे वेदर ठीक रहता है या नहीं, और दूर कितनी है गांव से, वो भी देखना पड़ता है, और उसका जो रूट है वो भी देख लेते कि कैसे आसान या मुश्किल, वो देख लेते। तो आप ये क्या कर रही हैं? मैं ब्लैक करती हूँ। ये क्या होता है? ये जो स्टेम है ये मेरे पास है। जो रस्सी आपके पास है, उसकी कंट्रोल करना। तो जो बंदी वहाँ पे चढ़ रही है उसको आप ही कंट्रोल कर रही हैं? आपको इतना भरोसा है कि सही तरह से कंट्रोल कर लेंगी, वो गिरेंगी नहीं? हाँ बिल्कुल। तो जब मैं चढ़ूंगा तभी आप कंट्रोल करेंगी? हाँ बिल्कुल। अल्लाह खैर। देखिए कितनी जल्दी है, कहाँ से कहाँ पहुंची। मुश्किल से ये कुछ 40 फीट की ऊंचाई है, और ये लड़कियां 20,000 फीट लंबे पहाड़ को सर कर चुकी हैं। ऊपर तो आ गया, लेकिन मैं जब तक नीचे आऊं आपको दिखाऊंगा एक अजूबा रिपोर्ट। पैमाई दुनिया के खतरनाक तरीन मशागिल में से एक है, लेकिन फिर भी दुनिया में हर रोज अनगिनत लोग इस पुरखतर शौक को पूरा करने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। नेपाल में वाक़े अन्नापुराना नामी चोटी मुहिमजोई के दौरान कोह पैमाओं की मौत का सबसे बड़ा सबब रही है। सन 1950 से लेकर अब तक 53 अफराद कोह पैमाई के दौरान इस खतरनाक पहाड़ से गिरकर हलाक हो चुके हैं। इस दौरान तकरीबन 8,000 मीटर बुलंद इस चोटी को सिर्फ 130 कोह पैमा सर कर सके हैं। पाकिस्तान का कराकरम 2 यानी K2 दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर या 28,251 फीट है। ये पहाड़ भी दुनिया भर में कोह पैमाई के हवाले से खतरनाक तस्वुर किया जाता है। सन 1954 से लेकर अब तक 280 कोह पैमा अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे। ये एक इंतहाई पथरीला और सीधा पहाड़ है और इस पर मौजूद भारी ग्लेशियर्स अपना खदोखाल गैर मुतवक्का अंदाज में तब्दील करते रहते हैं। इसीलिए आज तक इस पहाड़ को सर करने के लिए कोई खास रास्ता कायम नहीं किया जा सका।
केनचेंगजुंगा नामी इस पहाड़ का कुछ हिस्सा भारत और कुछ नेपाल में वाक़ है। ये भी खतरात की वजह से एक बदनाम पहाड़ है। इसके बुलंद तरीन हिस्से तक पहुंचने के लिए कोह पैमाओं को पहले 5 मुख्तलिफ चोटियों को सर करना पड़ता है। कहते हैं कि इस पहाड़ पर कोह पैमाओं की अमवात का तनासुब 22% है। अलगर्ज इस दुनिया में खतरनाक और जालिम पहाड़ों की कमी नहीं है। चीन में वाक़ पोम्यो नामी पहाड़ चीन ही का माउंट मैकिनले जो डिनाली भी कहलाता है, पाकिस्तान में वाक़े नांगा पर्वत दुनिया के दीगर खतरनाक तरीन पहाड़ों में शामिल है। लेकिन जाने ये इंसान की अजमत है कि पागलपन कि आए दिन पेश आने वाले इन हादसात के बावजूद ये जुनून है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। देख लिया अजूबा रिपोर्ट, अब देखते जाइए अजूबा काम। हर कदम पे वहाँ पे खतरा होता है, यानी लैंडस्लाइडिंग या फिर एवलांच का खतरा होता है। जब आप पहाड़ सर कर रही थी तो कोई लैंडस्लाइडिंग हुई बीच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। यार लग रहा था किसी वक्त अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई तो क्या करेंगे? प्लान था अगर लैंडस्लाइडिंग हो जाती तो कोई उसके लिए कोई प्लान था आपके पास, कुछ सोचा हुआ था? हाँ, उसके लिए मतलब हम भाग के किसी और मतलब किसी साइड पे जाना पड़ता है, सेफ्टी बना के फिर साइड पे जाना पड़ता है। और अब मेरे साथ हैं तख्त बिका। सही लिया मैंने आपका नाम? बिल्कुल। आपको भी लगता है अपना थोड़ा अजूबा अजूबा सा नाम? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की रो पड़ी हो, घर वाले याद आए हो, मौसम अजीब, कोई रोया था पूरे सफर में? हाँ, नहीं, एक हमारे मेंबर में एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, फिर वो वापस हो गई हाई कैंप से। पहाड़ी लोगों के साथ पहाड़ के ऊपर अजूबा प्रोग्राम करने के बाद अब हमें बहुत भूख लगी है। अजूबा ये कि इन पहाड़ी लोगों को भी भूख लगी है। तो जब तक हम इस खतरनाक भूख का कुछ बंदोबस्त करें, आप देखकर आइए खतरनाक रिपोर्ट। रीनहोल्ड मैजनर अतालवी कोह पैमा है। उन्होंने कोह पैमाई से मुतालिक कई रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा एहसास दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना है। अजूबा ये कि मैजनर ने ये कारनामा तने तनहा बगैर ऑक्सीजन के पहाड़ पर चढ़कर अंजाम दिया। वो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले वाहिद कोह पैमा भी हैं। इन चोटियों की कम से कम बुलंदी 8000 मीटर है। 58 साल यह तालवी कोह पैमा सन 1970 से 2006 तक अपनी मुहिमजोई और कोह पैमाई से जुड़े दीगर मौज़ूआत पर लगभग 63 किताबें भी लिख चुके हैं। इन तसनीफ को दुनिया की बहुत सी जुबानों में शाया किया गया है। रीनहोल्ड मैजनर ने अपने आबाई इलाके जनूबी टायरोल में एक अजायब घर की बुनियाद भी डाली है। मजे की बात ये कि इस म्यूजियम का नाम MMM रखा गया है, यानी मैजनर्स माउंटेन म्यूजियम। ये था हमारा आज का अजूबा प्रोग्राम। हमने आपको बताया भी और दिखाया भी और समझाया भी कि किस तरह से 6-7 लड़कियां तन तनहा पहाड़ चढ़ गईं, वो भी सिर्फ 6 दिन में। देखते रहिए जियो अजूबा और ईमेल कीजिएगा jioajuba@jio.tv पे। अली भंगर को दे इजाजत, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है।